हमारे बीच में परम पूज्य भागवत भास्कर ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज के आत्मज परम पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज का पदार्पण हुआ है। हृदय की गहराइयों से जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। वैसे तो आयु में तो आप हमारे अनुज हैं, लेकिन इस भक्ति पथ के मार्ग की चर्चा करें, चाहे श्रीमद् भागवत जी का गायन हो, चाहे रस में संगीतम का गायन हो, इस मार्ग पर आप हमारे अग्रज हैं। परम विद्वान आप अपने ओजस्वी मधुरमयी वाणी से पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत जी की पावन मंगलमय कथा श्रवण कराकर इस वृंदावन धाम की महिमा को पूरे विश्व में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा आज बड़ा सौभाग्य है कि स्वास्थ्य पूरा अनुकूल ना होने के कारण, ठीक ना होने के बाद भी इतनी सहजता से आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। इससे पता चलता है कि आप हर क्षेत्र में निपुण होने के बाद भी कितने सरल हैं। कल भी मैंने इस चर्चा को आपसे कहा कि पसीना आने से तिलक साफ हो सकता है, माला झोली छूट सकती है, तो कैसे पहचानोगे कि सामने वाला व्यक्ति कितना आध्यात्मिक है। धर्म की शुरुआत, अध्यात्म की शुरुआत ना माला जपने से होती है, ना तिलक लगाने से होती है। ये सब साधन भी जरूरी है, लेकिन इसका जो प्रारंभ है वो हमारे स्वभाव से होती है, हमारे सरलता से होती है। संसार में सबसे कठिन कार्य अगर कोई है तो वो सहज होना है, वो सरल होना है। और आपके इतने सहज स्वभाव को देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। इसलिए आज कथा भी थोड़ा समय से ही पूर्ण हो गई। आइए आपके श्री चरणों में निवेदन कि अपनी सुमधुर ओजस्वी वाणी के द्वारा हम सभी भक्तों को आशीर्वचन प्रदान करके कृतार्थ करेंगे। परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी बिबिलषत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गम्
लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री राम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, मंच पर विराजमान पुराण संहिता श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम एवं व्यास मंच पर आसीन पूज्य व्यास जी को बारंबार प्रणाम एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति समस्त गंधर्वजन समस्त विप्रवृंद सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज वृंदावन में बहुत जाम लगा था इसलिए थोड़ा विलंब हो गया आने में, नहीं तो हम तो सुनने आ रहे थे कि थोड़ी देर बैठ के कुछ श्रवण करेंगे, लेकिन इतना समय लग गया। घर तो 2 मिनट का ही रास्ता है, लेकिन बाहर के दर्शनार्थियों की व्यवस्था के चक्कर में वृंदावन के निज ब्रजवासी बिल्कुल मानो जैसे पिंजरे में बंद हो जाते हैं, और उसमें भी ये शनिवार रविवार के दिन तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। और हमारा घर तो बिल्कुल मेन रोड पर ही है, तो यहाँ से तो यही नहीं सोच पाते निकलें कहाँ से। अब आ तो यहाँ गए, अब वापस जाएंगे कैसे ये और सोच रहे हैं, क्योंकि निकल तो आए हैं जैसे तैसे करके नजर बचा के पुलिस वालों से, अब भीतर कैसे घुसेंगे। और कभी कभी जानकार पुलिस वाले मिल जाएं तो बढ़िया है, कभी कभी जानकार नहीं भी मिलते तो साथ वाले बोल दे तो महाराज जी हैं कथा करने जा रहे हैं, तो बोले वृंदावन में हजारों महाराज जी हैं, ये कौन से हैं। तो ये वृंदावन की स्थिति है महाराज। लेकिन क्षण भर का भी सत्संग प्राप्त हो वह भी भगवान की परम कृपा है। आप कहेंगे आप लोग तो वक्ता हैं, आप लोगों को सत्संग की क्या आवश्यकता है। हम वक्ता हैं कहते हैं, लेकिन कई बार वक्ता को भी श्रोता बनना चाहिए। वो अच्छा श्रोता बनेगा तभी अच्छा वक्ता बन पाएगा। इसलिए जहां कहीं भी सुंदर कथा हो रही हो वक्ताओं को जरूर जाना चाहिए। हमेशा सदैव वक्ता बनकर के यदि हम रहें तो श्रोता के जो लक्षण होते हैं वो कैसे समझ पाएंगे, कैसे उसको जान पाएंगे। इसलिए आज परम आनंद मिला हमारे पूज्य महाराज जी के इस मंगलमय आयोजन में आने का। अनेकों भाव हैं, कहां से शुरू करें, किस भाव को कहें, असंख्य हैं बातें। लेकिन श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में
उद्धव जी से भगवान कृष्ण कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। न तरेत् स आत्मा। भगवान कहते हैं ये आत्महत्या क्या है उद्धव? आत्महत्या शब्द का निर्माण कैसे हो सकता है? क्योंकि गीता में भगवान कितना मना करते हैं कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जिसका कभी जन्म हुआ नहीं उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? तो फिर ये आत्महत्या शब्द आया कहां से? आत्मा की तो कभी हत्या होती नहीं, तो फिर आत्महत्या कैसे हो जाती है? तो भगवान उद्धव से कहते हैं कि आत्महत्या भी होती है, आत्मा की भी हत्या होती है। तो उद्धव कहते हैं कैसे होती है भगवान? तब भगवान बता रहे हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मैंने पहली कृपा की कि मानव को शरीर प्रदान किया, और वह भी मानव शरीर दिया। यदि कोई और प्रजाति किसी और जीव जंतु आदि कुछ बना देता तो हमारा दुर्भाग्य था, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली कि भगवान ने हमको मानव बनाया। भगवान कहते हैं मेरी पहली कृपा। दूसरी कृपा क्या है? नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। फिर उस मानव शरीर से क्या क्या करना चाहिए वो बताने के लिए मैंने गुरुजन प्रदान किए। मानव शरीर दिया, सद्मार्ग दिखाने वाले गुरुजन दिए, और मयानुकूलेन नभस्वतेरितं। मैं कई बार उसके जीवन में अनुकूलताएं प्रकट करता हूं। आपकी इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन जाना है, तो आप गाड़ी में बैठे और सीधे वृंदावन आ गए, और आपको लगा कि मैं अपने खर्चे से आ गया, लेकिन नहीं, बीच रास्ते में ही ठाकुर जी कोई ऐसा कुछ संयोजन कर देते या कुछ ऐसी कोई घटना घटा देते कि आप आ ही नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं मैं अनुकूलताएं प्रदान करके उसको अपने तीर्थ अपने धामों के दर्शन करा देता हूं, मानव शरीर देता हूं, गुरुजन प्रदान करता हूं, अनुकूलताएं देता हूं। इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी यदि व्यक्ति मृत्यु के बाद मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो यही उसकी आत्महत्या है, यही उसकी आत्मा की हत्या। आश्चर्य दुनिया में यही है। भगवान का नाम इतना सुलभ, गाने वाली जीव हमारे वश में, फिर भी हम लोग नरक में जा रहे हैं। आप कहोगे आपको कैसे पता कि हम नरक ही जा रहे हैं? जनसंख्या देखिए भारत की, जनसंख्या देख रहे हैं आप पूरे विश्व की, हर सेकंड में कितने लोग जन्म ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नरक का मतलब क्या है? स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग से पुण्य क्षीण होते हैं तो पृथ्वी पे आना पड़ता है, और नरक में जब पाप भोग लेते हैं तो पृथ्वी पे आना पड़ता है। ये पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? हम लोग नरक से ही आ रहे हैं। निश्चित ही इतने लोग नरक जाते हैं तभी पृथ्वी पर आ रहे हैं। लोग कहते हैं जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, इंडिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई, चाइना में बहुत हो गई। कहां से होगी? ये भी तो जनसंख्या कंट्रोल करती है। कथाएं सुनेंगे हम लोग, खूब हरि चर्चा करेंगे, खूब भगवत दर्शन करेंगे, तो फिर नरक नहीं जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो दोबारा जन्म होगा ही नहीं। ये जनसंख्या बढ़ने का कारण भी हमारे दुष्कर्म है। उन दुष्कर्मों की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए भैया ये कथा मिली है, शरीर मिला है, जितना हो सके भजन करो। यदि ऐसा होकर के भी इतनी व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, बार बार वृंदावन आकर के बार बार कथाएं सुनने के बाद भी श्री बिहारी जी के केवल अचल दर्शन हुए, कभी चलते फिरते दर्शन नहीं हुए, तो हमने अपनी आत्मा को शरीर रूपी पिंजरे में घोट करके मार दिया। यही आत्महत्या। इसलिए आत्महत्या से बचो। और भगवत दर्शन कैसे हो, हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है, इस पर गहन चिंतन करो। बस इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज जी
आपने अभी कहा कि आप आयु में बड़े हैं, तो आयु में बड़े हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, वैसे भी बड़े हैं, हर चीज में आप बड़े हैं। आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सदा इन सब वैष्णवों को खूब भगवत भागवती सुना करके आनंदित करते रहें। बस इसी भाव के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय जय